एक बोकारो में और एक चास में, लेकिन आज मुझे एक व्यक्ति ने मुझे एक व्हाट्सएप किया है कि नहीं, चौथा आईडी भी है। तो अब चौथा आईडी है, एक बार उसकी जांच करके देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ। और मैं चुनाव आयोग से भी आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उनको भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। यदि कोई जनप्रतिनिधि इस प्रकार का अपराध करे तो चुनाव आयोग की अपनी गरिमा है, अपनी विश्वसनीयता है, वो बनी रहे। भाई आखिर आपने एफिडेविट दिया, एफिडेविट में आपने जो चढ़ाया पैन कार्ड, उसमें हस्बैंड का नाम वाला पैन कार्ड था। आपने एक ही वोटर आईडी आपने एफिडेविट में डाला, 3 क्यों नहीं डाला? 3 ने क्या कसूर किया था? तो बहुत सारी बातें हैं। मैं तो इनकम टैक्स विभाग से भी आग्रह करता हूं कि वो भी स्थिति को स्पष्ट करे कि उन्होंने 2 पैन कार्ड क्यों दिया। अच्छा, एक बात और है कि जो पहला पैन कार्ड है उसमें SHWETA है और बाद का जो पैन कार्ड है उसमें SHWETTA है। बोकारो विधायक श्वेता सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्वेता सिंह के पास 2 पैन कार्ड और 3 वोटर आईडी कार्ड है। दोनों ही पैन कार्ड में जन्म तिथि 19 जून 1984 दर्ज है, लेकिन पिता के नाम अलग अलग हैं। गुरुग्राम से जारी पैन कार्ड CWTP 2A में पिता का नाम दिनेश कुमार सिंह लिखा गया है, जबकि रामगढ़ से बने दूसरे पैन कार्ड CECP 8E में पिता के नाम की जगह संग्राम सिंह दर्ज है। हैरानी की बात यह है कि विधायक श्वेता सिंह ने अपने चुनावी शपथ पत्र में पति के नाम के स्थान पर संग्राम सिंह लिखा है, यानी कि एक कार्ड में जो पिता का नाम है वही नाम शपथ पत्र में पति के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। पूर्व विधायक वीरेंद्र नारायण ने कहा कि चुनाव आयोग और इनकम टैक्स को संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक को खुद आकर स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह देश का पहला ऐसा मामला है जहां विधायक के पास 4 वोटर आईडी कार्ड हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने महागठबंधन को चाल चरित्र चेहरा उजागर होने की बात कही है। भाजपा प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस का मूल चरित्र पता चलता है। यह लोग छल प्रपंच कर सत्ता में आए हैं। आयकर विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, एक गंभीर मामला है, मुझे भी जानकारी आज हुई और मैं समझता हूं कि भारत में किसी को भी 2 पैन कार्ड रखने का अधिकार नहीं है। मुझे जानकारी मिली कि उनका पहला पैन कार्ड गुड़गांव से बना हुआ है जिसमें उनके पिताजी का नाम अंकित है और दूसरा पैन कार्ड जो है वो रामगढ़ सर्किल से बना हुआ है जिसमें उनके पति का नाम डाला हुआ है। तो ये तो वही बता सकती हैं बेहतर कि उन्होंने किन परिस्थितियों में 2 पैन कार्ड बनाया। और हम जब पैन फॉर्म को देखते हैं तो उसमें स्पष्ट है कि एसेंशियल है कि फादर का ही नाम डालना है उसमें, और यदि फादर नहीं है, मतलब कोई सिंगल मदर है, तो तभी वो मदर का नाम डलाएगा। हस्बैंड का नाम डलाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो मैंने खुद ही फॉर्म देखा है। तो ये वो बता सकती हैं कि किन परिस्थितियों में आपने 2 बनाया या पिता की जगह हस्बैंड का नाम क्यों डाला। और जहाँ तक वोटर आईडी का सवाल है, ये भी मुझे जानकारी मिली कि 3 वोटर आईडी कार्ड हैं। एक बिहार के नाम पर पहले से दर्ज है और 2 बोकारो में और एक चास में, लेकिन आज मुझे एक व्यक्ति ने मुझे एक व्हाट्सएप किया है कि नहीं, चौथा आईडी भी है। तो अब चौथा आईडी है, एक बार उसकी जांच करके देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ। और मैं चुनाव आयोग से भी आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उनको भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। यदि कोई जनप्रतिनिधि इस प्रकार का अपराध करे तो चुनाव आयोग की अपनी गरिमा है, अपनी विश्वसनीयता है, वो बनी रहे। भाई आखिर आपने एफिडेविट दिया, एफिडेविट में आपने जो चढ़ाया पैन कार्ड, उसमें हस्बैंड का नाम वाला पैन कार्ड था। आपने एक ही वोटर आईडी आपने एफिडेविट में डाला, 3 क्यों नहीं डाला? 3 ने क्या कसूर किया था? तो बहुत सारी बातें हैं। मैं तो इनकम टैक्स विभाग से भी आग्रह करता हूं कि वो भी स्थिति को स्पष्ट करे कि उन्होंने 2 पैन कार्ड क्यों दिया। अच्छा, एक बात और है कि जो पहला पैन कार्ड है उसमें SHWETA है और बाद का जो पैन कार्ड है उसमें SHWETTA है। तो आपने TTAA क्यों किया, ये भी एक सवाल है। तो भाई बहुत सारी बात है, तो मैं इस पर अभी इतना ही कहूँगा। बोल रहे हैं कि मामूली मिस्टेक है, इसको
नहीं, मैं उनके बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। मैं तो कहता हूं कि इस पर स्वयं माननीय विधायक जी को आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ बोकारो की जनता का नहीं है। वो राज्य विधानसभा में उन्होंने शपथ लिया और पूरे झारखंड की जनता, और मैं समझता हूं कि देश का यह अनूठा घटना होगा जिसमें कोई विधायक का 2 पैन कार्ड और 3 या 4 वोटर आईडी कार्ड बना होगा। तो मैं समझता हूं कि विधायक जी को खुद ही आके और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि उन्होंने किन परिस्थितियों में 4 आईडी बनाया और 2 पैन कार्ड रखा है। ये बड़ा ही ये चिंताजनक न्यूज है। कांग्रेस पार्टी के सम्मानित विधायक का 3 वोटर आईडी कार्ड, 2 पैन कार्ड होना, अब इससे कांग्रेस पार्टी के मूल चरित्र का भी पता चलता है कि जब उनके विधायक इतने महारथी हैं, तो कांग्रेस पार्टी में कितने बड़े बड़े और महारथी होंगे। और इनके जो नेता, बड़बोले नेता लोग बिना हाथ पैर का जो बयान देते रहते हैं, अब उनको इस पर स्पष्ट सफाई देनी चाहिए। ये तो धोखा है। महागठबंधन की सरकार जो झारखंड में चल रही है, कांग्रेस पार्टी उस महागठबंधन का महत्वपूर्ण अंग है और उसके सम्मानित विधायक का ये हाल है। इससे पता चलता है कि जो महाठगबंधन बोला जाता है वो सही बोला जाता है। इनके नेता ठगबंधन के चरित्र के हैं। ये क्या है भाई? 3 वोटर आईडी कार्ड, 2 पैन कार्ड, जवाब देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट रूप से। इस पर तो आयकर विभाग भी संज्ञान लेगा, कानून अपना काम करेगा, और मुझे लगता है करना भी चाहिए। छल प्रपंच पाखंड करके जिस तरीके से महागठबंधन झारखंड में सत्ता में लौटी है, अब समझ सकते हैं उसका एक जीता जागता प्रमाण है ये कितने छलिया चरित्र है महागठबंधन का। इधर कांग्रेस ने साइबर अटैक की बात कही है। मीडिया चेयरमैन सतीश पाल मुंजनी ने कहा कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, इस पर जांच होनी चाहिए। देखिए, जहां तक बात है कि आईडी को लेकर के, तो हमें लगता है कि देखिए बोकारो से हमारी कांग्रेस पार्टी की विधायक है और बहुत संजीदा महिला है, और इस तरह की अगर बातें सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं देखिए हो सकता है कि आजकल तो बड़ा मालूम चलता है कि मेरे नाम से भी कोई आधार कार्ड का यूज करके सिम कार्ड ले लेते हैं, तो बहुत सा फर्जी भी चल रहा है, बहुत सा ही है। तो जांच का विषय है, और हमें नहीं लगता है कि इस तरह की जो अगर उनके नाम से 2-3 है तो उनको भी संजीदा रहने चाहिए, और इस पर जांच होगी तो सामने आ जाएगी बातें। लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये जिस तरह से आज साइबर अटैक हो रहे हैं, आज लोगों के डिटेल्स निकाले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साइबर अटैक का भी मामला हो सकता है। इसलिए हमें कहने का मतलब है कि अगर जांच होगी तो सब बात। आप लोग जांच की मांग कर रहे हैं? नहीं, जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, अब मैं बोले कि बहुत हम लोग की विधायक है, संजीदा है, अगर इस तरह की घटना अगर सामने आई है तो वो भी अपने स्तर से जांच करेगी कि कहाँ मिस्टेक हुआ। मैंने तो बोला कि साइबर अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भी हो सकता है कि मैं बैठा हूँ, मेरे भी आधार कार्ड कहीं यूज करके कोई सिम निकाल लेता है। इस तरह की भी घटनाएं आप देखेंगे, साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये साइबर फ्रॉड का भी मामला है, जांच होनी चाहिए। बता दें कि आयकर नियमों के अनुसार पैन कार्ड में सिर्फ पिता का नाम दर्ज किया जाता है, पति का नहीं। वहीं एक व्यक्ति के पास 1 से अधिक वोटर आईडी या पैन कार्ड होना भी अपराध की श्रेणी में आता है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग, आयकर विभाग और प्रशासन क्या रुख अपनाते हैं। क्या विधायक श्वेता सिंह आगे आकर स्थिति स्पष्ट करेंगी या फिर मामला और गंभीर मोड़ लेगा? खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।